मिक्स वेजिटेबल पकौड़े मैंने डिश आउट कर दिए हैं। इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये जितने देखने में ज़बरदस्त लग रहे हैं, जितने देखने में क्रिस्पी लग रहे हैं, इस तरह ये खाने में बहुत ज़बरदस्त है इंशाल्लाह। रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आज इंशाल्लाह हम पकौड़ा बनाएंगे, मिक्स वेजिटेबल पकौड़े। नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, इसमें आलू है। ये आलू मैंने काटा हुआ इस तरह, ठीक है, ये ज़रा देख लें इसमें। और इसमें नाज़रीन गाजर है, और इसमें नाज़रीन बंद गोभी है, और इसमें नाज़रीन प्याज है, और बेसन जो पकौड़ों की जान है। नाज़रीन अक्सर औक़ात घर में जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सब्ज़ियाँ बच जाती है, फिर आजकल वैसी भी महंगाई है और ये वैसी भी नेमत खुदाबंदी है, तो इसको फेंकना नहीं चाहिए। इसको कचरे में फेंकने की बजाय इसको क्यों ना कारआमद बनाएं और इससे ज़बरदस्त डिश बनाएं। ऐसा डिश बनाएं कि आपके घर वालों को और आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ज़बरदस्त लगेगा। तो इसके लिए मैंने जो है इसमें पहले से बेसन डाला हुआ है। जिन बेसन है वो आपने सब्ज़ी या जो भी आपने इसमें चीज़ें पकौड़े में डालनी है उसके तनासुब की मकदार से आप उसके वो डालने हैं, ठीक है। जितना सब्ज़ी होगा उसके मकदार में, उसके रेशो के मुताबिक आपने इसमें बेसन डालना है, ये अहम बात है। तो इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो है गाजर, ठीक है, और ये है आलू हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी घर में पड़ी हुई थी चीज़ें, तो मैंने कहा चलो क्यों इसको कारआमद बनाए। और ये है बंद गोभी, और ये है प्याज, ठीक है। ये चीज़ें सब इसमें हम डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके साथ जो मसाले जात जाएंगे उसमें सबसे नमक तो है, मसाला जात में नहीं है, नमक भी है। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर है। इसके अलावा आधा चमचा जो है ना वो सफ़ेद ज़ीरा है, अजवाइन है आधा चमचा, और इसके अलावा कूटा हुआ धनिया है 1 चम्मच। ये अदरक लहसुन का पाउडर है आधा चम्मच। ये सुर्ख मिर्च है कूटा हुआ, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, ठीक है, ये है 1 चम्मच। और ये है दड़ा मिर्च, और ये भी 1 चम्मच है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्ची और नमक ये चीज़ें डाल सकते हैं। और ये अनारदाना है, इसको मैंने कूटा हुआ है, ठीक है। तो ये सब्ज़ियाँ आप नोट कर दें, ये जो मसाले हैं सारी आप इसको नोट कर दें। ये सब मसाले इसमें हम डालेंगे, और साथ जो है पुदीना है और सब्ज़ मिर्च है, ठीक है। इस तरह काटे, ये भी आप अपने हिसाब से डालें, ठीक है। बिस्मिल्लाह करते हैं, ये इसमें चीज़ें सारी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें ये सारे मसाला जात जो हैं ये भी हम इसमें डालेंगे, ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप अच्छी तरीके से नोट कर लें। मैंने इसको इस ट्रे में डाला हुआ था। अब नाज़रीन इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जो ज़रूरी बात है वो ये है कि इस स्टेज पर आप इसमें पानी ना डालें या बहुत कम डाल दें, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है ये अक्सर आप लोगों ने धोई होती है, और सब्ज़ी में अपना भी पानी होता है, तो ये पानी छोड़ देता है। इसलिए इसको अगर आप 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें तो फिर आपको पानी का सही अंदाज़ा लगेगा कि इसमें कितना पानी डालना है। ये बहुत अहम पॉइंट है, ठीक है। अब मैं इसको इसी तरह से मिक्स करता हूँ अच्छी तरीके से इंशाल्लाह। फिर इसको 10 मिनट के लिए छोड़कर फिर इसका अंदाज़ा लगाएंगे कि पानी अब इसमें कितना डालना है। थोड़ा सा पानी इस स्टेज पर आप डाल सकते हैं, बाकी ज़्यादा पानी नहीं डालना। नाज़रीन पकौड़ा मिक्स इस तरह तैयार है, बिल्कुल ये रेडी है। थोड़ा सा पानी कम था, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा पानी और मिला दिए, ठीक है। और वक्त की बचत के लिए मैंने जो है तेल जो है वो गरम किया हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हैं तेल काफ़ी गर्म है, ठीक है। अब इसमें हम ये आप अपने हिसाब से जो भी साइज़ आपको पसंद हो उसके मुताबिक आप इसमें डालें। इंशाल्लाह नाज़रीन इसको ज़रा डीप फ्राई करेंगे, और ये ऐसी पकौड़े है कि इंशाल्लाह इसको आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चे आपसे बार बार डिमांड करेंगे, और आप जो है ना दूसरे पकौड़े, बाज़ार वाले पकौड़े इंशाल्लाह आप भूल जाएंगे, ठीक है।
ناظرین یہ بہت زبردست ریسیپی ہے، اس سے یہ ہے کہ گھر میں جو بھی ایکسٹرا سبزی بچی ہو وہ بھی جو ہے نا کام آ جائے گی، اس کو کچرے میں نہیں پھینکنا ہوگا۔ نعمت خداوندی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ یہ ریسیپی بھی اتنی زبردست ہے کہ اس کو آپ اس طرح بھی کھا سکتے ہیں، چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، اور اس کو آپ کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کو ہم لو ٹو میڈیم آنچ پہ فرائی کریں گے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہترین پکوڑے بنیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین ماشاءاللہ پکوڑے ہمارے مکس ویجیٹیبل پکوڑے بالکل فرائی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ زبردست طریقے سے۔ اور ناظرین یہ ریسیپی آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ ایک دفعہ یہ پکوڑے کھائیں گے تو انشاءاللہ پھر باقی پکوڑے آپ بھول جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ ناظرین اس کو ابھی ہم ڈش آؤٹ کریں گے۔ باقی جو بھی آپ کے پاس اگر کوئی اس کا مکسچر بچا ہو پکوڑا مکسچر تو اس کو آپ اسی طریقے سے انشاءاللہ فرائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی ہم اسٹرینر میں اس کو نکالیں گے۔ ناظرین یہ آپ ضرور ٹرائی کریں، اور انشاءاللہ آپ کو، مجھے یقین ہے آپ کو ریسیپی پسند آئے گی انشاءاللہ۔ ریسیپی آپ کو پسند آئے ناظرین تو اس کو آپ ضرور لائک کریں، اس کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ لازماً اس کو شیئر کریں۔ ناظرین یہ بہت زبردست کرسپی پکوڑے ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا انشاءاللہ اس کو کھاتے ہوئے۔ ناظرین مکس ویجیٹیبل پکوڑے میں نے ڈش آؤٹ کر دیے ہیں، انشاءاللہ آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں۔ یہ جتنے دیکھنے میں زبردست لگ رہے ہیں، جتنے دیکھنے میں کرسپی لگ رہے ہیں، اس طرح یہ کھانے میں بہت زبردست ہے انشاءاللہ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ریسیپی پسند نہ جائے تو اس کو ضرور لائک کریں، اور کائنڈلی اپنے دوستوں رشتہ داروں میں اس کو شیئر کریں، اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور اس کے جیسے زبردست ریسیپیز آپ کے لیے ہم پیش کریں۔ بہت شکریہ ناظرین، السلام علیکم۔